हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे और हर कोई मस्त रहे, यही कामना है। और हम भी अपनी मस्ती में पहुंच गए हैं। कहाँ? कल नहीं बताया था तो चलिए आज बता ही देती हूँ, क्योंकि अभी तो पता चल ही जाएगा आपको कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो हम पहुँच गए हैं नासिक और हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर देव के दर्शन के लिए। तो बने रहिए ब्लॉग में और हमारे साथ चलिए, आपको भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। वापस जाओ। हमारे जीवन में कब क्या होगा हमें नहीं पता होता है, लेकिन एक भरोसा होता है कि जो होगा सो अच्छा ही होगा। तो शायद आज की बोलते ना कि डेट लिखी होती है कि हमें आना है और दर्शन करना है। कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो बन जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम उनको पहले से बनाएं। कई बार होता है कि हम पहले से बहुत सारी प्लानिंग करते हैं और वो समय पे पूरी नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती हैं, कुछ ना कुछ कारण आ जाता है जिसकी वजह से हमारा सोचा हुआ काम नहीं होता है। तो उसमें भी ईश्वर की ही मर्जी होती है। यहाँ जो नासिक रोड स्टेशन है, यहाँ से त्र्यंबकेश्वर श्री क्षेत्र की जो दूरी है, डिस्टेंस पूरा वो 30 किलोमीटर का है। रात के समय हम ऐसे सोचा हमने कि कैब कर लेते और जाएंगे या ऑटो कर लेंगे, हम दोनों जाएंगे। बट थोड़ा सोच के कि रास्ता पूरा सन्नाटे का होगा, रात का टाइम होगा, हमें कोई आइडिया नहीं है, तो हम ऐसे जाएंगे जहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी रहेंगे। तो हमें मिल गई एक फैमिली जो नासिक ही जा रही थी। आपको रेलवे स्टेशन से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो नासिक श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के लिए ही जाते हैं। तो हम फिर उनके साथ एक कैब में बैठ गए और चल पड़े अपने आगे की यात्रा के लिए। और मैं वही सोच रही थी कि जब हम घर से अपनी खुद की गाड़ी से जाते हैं तो हम 2 घंटे में नासिक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये एक अलग एक्सपीरियंस है। जब आप अकेले कुछ यात्रा करते हो, कुछ ट्रैवल करते हो, तो आपको जीवन में कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं और करते रहना चाहिए। और कभी हम होता है कि घर से बैठे गाड़ी में डाला सामान और वहां पर पहुंच गए, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हमारे जीवन में अनुभव बहुत ही ज़रूरी है। अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जहाँ से सीखने को मिलता है, जहाँ से ज्ञान मिलता है, वो ज़रूर करना चाहिए। त्र्यंबकेश्वर पहुँचने के बाद हमने वहाँ पर लिया गजानन महाराज का जो आश्रम है, वहाँ पर रुके, फ्रेशन अप हुए एंड उसके बाद निकल गए दर्शन के लिए। गजानन महाराज का आश्रम बहुत ही खूबसूरत है, तो उसका डिटेल ब्लॉग मैं अलग डालूंगी। इस ब्लॉग में आप देखिए गोदावरी के दर्शन एंड तीर्थ क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन। यहाँ से हम उधर जाएंगे और फिर वहाँ पे दर्शन, फोटो निकालेंगे। रास्ते में चलते चलते मेरी नज़र पड़ी उस त्रिशूल पे। पता नहीं वो कहाँ पर स्थापित है, बट बहुत ही खूबसूरत त्रिशूल है। थोड़ा सा सुबह का टाइम था तो वो त्रिशूल ऐसे चमक रहा था, बट दूर से फोटो अच्छी नहीं आ रही थी। और अब हम पहुंच रहे हैं गोदावरी के दर्शन के लिए। वहां से थोड़ा जल लेंगे, स्नान करेंगे। स्नान तो कर लिया है। तुम उतरोगे नीचे? मंदिर से अंदर से दिए प्रसाद।
हाँ हाँ, दो चाहिए ना। इसमें डाल डाल। वो क्या बताए आज का नहीं है ना, इसके लिए हो रहा है। चलो इधर से ना। हाँ ये आगे जाके तो बंद है। आओ इधर। हाँ, कहीं लिखा नहीं ना फोन जमा करने को। आओ। हम दोनों को फूल भी ऐसे ही मिले, मुझे ये और उसको मिला है येलो। श्रीवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना। ये बन गया है पूरा यार, पहले खुले में था ना, हमने तो खुले में दर्शन किए हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम पहुंच गए हैं दर्शन की लाइन में, और लाइन जो थी वो 2 घंटे की थी। ये स्क्रीन पर दिखाए जा रहे त्रिदेव के दर्शन यहाँ से हो रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर में जो शिवलिंग है वो 3 पिंडी के रूप में है और सतह है उससे थोड़ा नीचे है। गर्भगृह में जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है, तो वहाँ पर मिरर लगा हुआ है, उससे हम दर्शन कर सकते हैं। और अभी तो जगह जगह स्क्रीन लगा दी गई है। जब मैं पहले गई थी तो ये इतना बड़ा जो एंट्रेंस है जहाँ पे वेटिंग एरिया है ये नहीं था। हमने डायरेक्ट दर्शन किए थे। उस टाइम पे भी हमने कोई स्पेशल टिकट नहीं लिया था, लेकिन आज की जो लाइन थी वो पूरे 2 घंटे की थी। वो हमको बाहर से ही पता चल गई थी कि भीड़ है मंदिर में, तो आपको 2 घंटे की लाइन मिलेगी। लेकिन यहाँ पर होते ना कुछ चीज़ें होती हैं जो चमत्कार होती हैं, तो वैसे ही चमत्कार हमारे साथ भी हुआ, और वो ऊपर वाले की महिमा है। तो अब पहले आपको बता दूं कि जो ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर है इसका निर्माण जो है वो तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने लगभग 1740 या 1760 के आसपास में किया था। और यहाँ पर पहले एक पुराना मंदिर था। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में कई साल लग गए। कई लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर का निर्माण एक अद्भुत तरीके से हुआ, और यहाँ की जो इतिहास है वो बेहद ही दिलचस्प है। त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में कई ऋषि एक साथ रहते थे, लेकिन इनमें से कई ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और उन्होंने कहा कि पाप मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को लेकर यहाँ आना होगा। गौतम ऋषि ने इसी स्थान पर शिवलिंग बनाया और उसी के साथ तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और उन्होंने वरदान में गंगा को भेजने के लिए बोला। लेकिन देवी ने कहा कि यदि शिव जी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वह भी यहाँ रहेंगी। इसके बाद भगवान शिव जी महात्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए। वैसे तो यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के सबसे अच्छा समय जो होता है आने वाला, वो सावन का महीना होता है, क्योंकि सावन में भगवान शिव की पूजा करना और दर्शन करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। आप यहाँ पर सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दर्शन के लिए जा सकते हैं। मुकुट दर्शन के लिए सोमवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच ही जाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले त्र्यंबकेश्वर में शिव जी की जो पिंडी है वो बड़ी थी, लेकिन मुगल साम्राज्य के छठे शासक औरंगजेब ने सन 1660 में नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग को तुड़वा दिया था और मंदिर को नुकसान पहुंचाने के अलावा शिव मंदिर के ऊपर मस्जिद का गुंबद भी बना दिया था। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमें इतिहास से मिलती हैं।
त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू मान्यताओं में त्र्यंबकेश्वर मंदिर को अत्यंत पवित्र स्थलों में से माना जाता है। यह भगवान शिव के भक्तों के लिए बड़ा तीर्थ स्थल है। यह पौराणिक मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, इसलिए शिवलिंग का सबसे निचला हिस्सा ब्रह्मा जी को दर्शाता है, क्योंकि सृष्टि के रचनाकार से ही शिवलिंग की शुरुआत होती है। शिवलिंग के बीच का हिस्सा या मध्य भाग सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका अर्थ होता है कि भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। वैसे तो मंदिर में आपको दर्शन के लिए सिर्फ 1-2 सेकंड का ही पल दिया जाता है और उसके बाद आपको बाहर की तरफ निर्देशित कर दिया जाता है, क्योंकि और भी भक्तजन लाइन में होते हैं। ऐसे ही कर। ये कोई से भी इसे कर दो, तीनों। ये कुछ रहेंगे, चढ़ते होंगे बाबू। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हम सारी चीज़ों को कैमरे में नहीं कैद कर सकते। कुछ अनुभूतियाँ होती हैं जो हमारे साथ रहती हैं। मंदिर में दर्शन के बाद हम थोड़ी देर वहाँ पर रुके और जो पूरा मंदिर का बड़ा सा प्रांगण है वहाँ पर भी गणेश जी के दर्शन किए। एंड एक शिवलिंग जो थोड़े से विशाल, बहुत विशाल तो नहीं, लेकिन मंदिर के साइड में बने हुए हैं बाहर की तरफ, जहाँ पर आप अभिषेक कर सकते हैं। एंड उसके साथ ही साथ वहाँ पर जो त्रिपिंडी गर्भगृह में है उसकी प्रतिमा बोल सकते हैं, उसका एक प्रतिबिंब रूप वहाँ पर रखा गया है। वो मानव निर्मित ही है, वो स्वयंभू नहीं है। तो आप वहाँ पर भी उसके दर्शन ले सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर रुके और हमारे लिए कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जो बहुत ही अच्छी थी। हमारे दर्शन करके निकलते ही जो गर्भगृह है उसको दर्शन के लिए बंद कर दिया गया था, तो थोड़ा समय मिल गया बाहर हमें। फ़ोटो वगैरह हमने निकाली और वहाँ पर पुलिस वाले जो सिक्योरिटी वाले भाई जी लोग रहते हैं वो लोगों ने बोला कि आप यहाँ पर फ़ोटोज़ ले सकते हैं, अभी कोई रश नहीं है, तो आराम से रुकिए और यहाँ पर आपको जो करना है थोड़ी देर करके फिर जा सकते हैं। अच्छा लगा और बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे बोलते ना हम्बल लोग, अच्छे मन के लोग मिल जाते हैं, नहीं तो लोग भगाते ही रहते हैं, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, वो उनकी ड्यूटी है। और हमें अच्छा लगता है कुछ मेमोरीज़ क्रिएट करना, तो हम वो करते रहते हैं।
भगवान शिव शाश्वत प्राणी है। सब कुछ उससे ही आता है और उसी में वापस चला जाता है। वैसे तो हम घर बैठे भी देवों के दर्शन कर सकते हैं। ज़रूरत क्या है लाइन में लगने की, ज़रूरत क्या है समय बर्बाद करने की। नहीं, शिव मुझ में है और मैं शिव में, और शिव में समाना और समा के शिव के साथ हो जाना। शिव शब्द वो जो नहीं है और आदि योगी दोनों की ओर संकेत करता है। ये जो जीव योगी है और वो शून्यता जो सृष्टि का मूल है, दोनों एक ही है। ओम नमः शिवाय।